नारी को कैसे नरक मानते हो? कर्म अंदर में गलत है, वो नरक। तो कर्म का तो ध्यान नहीं देते हो और नारी को नरक बताते हो। घर छोड़ने वाले नारी को क्यों छोड़ते हैं? कि नारी से कल्याण नहीं होगा, नारी उत्तम नहीं है। जैन धर्म वाले कहते हैं नारी मोक्ष नहीं जाएगी। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नारी नरक न जानिए सब संतन की खान, जामे हरिजन उपजे सोई दरब की खान। अरे नारी सु पैदा हुए राम कृष्ण भगवान। ये नारी से राम कृष्ण भगवान पैदा हुए, तीर्थंकर भी नारी से ही है। बिना नारी के किसका शरीर बना है? और नारी को सब नरक बताते हैं। और संत जो केवली भगवंत हुए वो नारी को उच्च बताते हैं। जो परम पद में मिला है तो उस नारी माता को धिन्न है। जो ऐसा शरीर 9 महीने गर्भ में रख करके और शरीर का पालन पोषण किया, उस पिता को धिन्न है। जो ऐसा शुद्ध चेतन आकर ऐसी भक्ति में लीन हुआ, तो माता पिता को धिन्न है। तो उठ परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा की माता पिता हर्षों लिवला। उठ परोड़े, प्रभात के समय जो पूर्ण पद परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो सबसे पहले माता पिता को धिन्न है। सबसे पहले तो जिन्होंने आत्मा पंच तत्व में भेजी उन माता पिता को धिन्न है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को। फिर यहाँ जिन्होंने जन्म दिया दोनों को धिन्न है। अब बताओ सुखराम जी दिन किसको कर रहे हैं? खुद को नहीं। दिनवा की माता पिता हर्षों लिव ला, हर्षों लिव लाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, आप उत्तम किसको बताते हो? ब्रह्म ज्ञान से आत्मा उत्तम होती है, ब्रह्म भक्ति से आत्मा का परमानंद में मिलना होता है, ब्रह्म वेद से पूर्ण परमानंद का नियंत्रण आता है, और ब्रह्म विचार से अंग लक्षण सही होते हैं और आत्मा परमानंद में मिलती है, तब उसका शूद्रपना खत्म हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से, हे ब्राह्मणों, तुम्हारी जो रहनी है, करनी है, वचन है, ये झूठे हैं, सच्चे हैं, कूड़ी है। हे पंडिता, तुम जो बोल रहे हो वो मेरे को समझाओ, मेरे को बताओ कि संसार में किस प्रकार से तुम्हारे ये कार्य किया। मेरे ब्राह्मण का शरीर है और ब्रह्म क्रिया नहीं करता हूं, परंतु ब्रह्म भक्ति का गुण, ब्रह्म क्रिया का, चारों वेदों का ज्ञान सारा महाराज फरमाते होम यज्ञ का, जिग का, 68 तीर्थ का सारा ज्ञान अंदर में प्रकट है। उसके लिए इस सृजनहार ने मेरे को भेजा ब्राह्मण के शरीर में। हंसा कारण देह धरी सायब को ले अवतार, मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, सत्यलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई, पर कयो न माने कोई भेद अर्था में नाई, किम तारो जग सेंग सोच मोटो मुझ भाई। ये अर्थों में यानी बेरंग पर्चों में ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये घट पर्चों में है, मलिनता से आत्मा को छुड़ाने वाला है। और हंस वृत्ति आत्मा के लिए मेरे को ये सृजनहार ने भेजा है, पर कैसे तारूं? तब महाराज फरमाते हैं, बिड़द तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश। हे सृजनहार, आपने भेजा है तो आपका बिड़द बढ़ेगा, और आपका बिड़द बढ़ने के हिसाब से आप इसकी जीवों की हंस वृत्ति आत्मा की सहायता करो। हे सृजनहार, तू ही नारायण, तू ही केशवा, तू ही करुणा निधान, कै सुखदेव निराकार, तू ही सब जग हरि का रूप, हंस सकल सब ब्रह्म का, हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत कोई। हंस हंस को सबको भेज दो, हे सृजनहार, जग में मत रखो। जिस हंस पे आप कृपा करोगे हे सृजनहार, वो जरूर तिरेगा। क्यों बिरह प्रेम सुखराम के, हरि मेहर बिन।
हरि की मेहर होगी तो ऐसा विरह प्रेम घट में जागृत हो जाएगा। और ये अणबे ज्ञान, धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों सजने के लिए उसकी बुद्धि पे विवेक आ जाए। ब्रह्म ज्ञान और धर्म ज्ञान दोनों की जब विवेक बुद्धि पे आ गया तो फिर उसका सारा राग द्वेष मिट जाएगा, मेरी तेरी मिट जाएगी। ये चीज जब तक नहीं मिटेगी तब तक मलिनता मिटने वाली, यानी जन्मना मरना मिटने वाला। जन्मना मरना मिटने के लिए मैं, मेरा और राग द्वेष, ये दो जब तक नहीं मिटेंगे तो ये दो, ब्रह्म ज्ञान और धर्म ज्ञान, दो के बिना मिटने वाले। धर्म ज्ञान की पालना करो तीन लोक में रह करके, और ब्रह्म ज्ञान को धारण करो। ये महाराज फरमाते हैं जब तक ज्ञानी ध्यानी संत साध बन जाएगा और ये पालना नहीं करेगा तो ज्ञानी के मांड में सारा कोई नहीं जीतन पावे रे, एक साक में सबको पकड़ो तो इतवार ने आवे। ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे ओ अर्था सो न्यारो। ज्ञानी बैरंग पर्चों में जोते हैं, करामात करतु सिद्धाई में बैठे रहते हैं, और मेरा ज्ञान इनसे अलग है। केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, धर्म ज्ञान भी इनमें नहीं है, ब्रह्म ज्ञान भी नहीं। जो बैरंग पर्चों में बैठा है वो तो सिद्धाइयों में पड़ गया, वो तो संसार में किसी काम का नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जो सिद्धाइयों में पड़ जाता है, जगत में पूज्यक होने में हो जाता है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्म अजूनी अमर है निराकार निर्धार। ब्रह्म अजूनी अमर है निराकार निर्धार, अंत अनीत देवा करे जब लेवे जन अवतार। अंत अनीत देवा करे, शरीर देवों का है, ये देवताओं के लिए नहीं कह रहे सुखराम जी कि ब्रह्मा विष्णु में शक्ति अनित करे, तो उनको सृजनहार थोपते ही नहीं, अनित करते। महाराज फरमाते देवों का शरीर धारण करके राक्षस वृत्ति आत्मा मलिनता में फंसकर, आन देव आन धर्म आन जार में फंस करके और इतनी अनिति करने लग जाते हैं राक्षस वृत्ति कि ब्रह्म अजूनी है, अमर है, निराकार है, निर्धार है, और उसके इतनी महाराज फरमाते हैं खराबी करता है। तब महाराज फरमाते नित्य उतार आते हैं और आकर के भांत भांत करके ज्ञान समझा। सागर शिखर के लिए ब्रह्मा सुरपत जाय पुकारे, हुए नभ बाणे लो अवतार हमारा। निमित्त अवतार आते हैं जब ऐसे राक्षस जबरदस्त मृत्यु लोक में हो जाते हैं, तीन लोक में मंड में धूम मचाते हैं, तो महाराज फरमाते हैं निमित्त अवतार भी आते हैं। और नित्य अवतार जो हंस वृत्ति आत्मा जम जालम के त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अव। सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आज, जीवा के ज्वाला बुझे क्रोध जमा काज। इस प्रकार ये महाराज फरमाते हैं क्रोध और अहंकार जब जाता है, ऐसे केवल भगवंत आते हैं और ऐसा केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान धर्म ज्ञान का निर्णय करते हैं बात बात करके। तब ऐसे हंस वृत्ति आत्मा मोक्ष का रास्ता चालू रहता है और इधर राक्षसों का दमन करने के लिए निमित्त अवतार। अब ये सुखराम जी के वचन हैं कि दूसरों के हैं। धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दोनों की समझ महाराज बता रहे हैं। इसी श्री मलिनता का अंग संपूर्ण। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जेमा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा राम राम सा।
सबने राम 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 राम। बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत बढ़िया।